स्टेटमेंट है प्रकृति की ओर लौटो। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो यह महत्वपूर्ण कथन है रूसो का। अगला है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट है। यह कथन भी किसका है? रूसो का ही है। अगला है व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। तो ये कथन भी किसका है? रूसो का है। नेक्स्ट की बात करें तो यह कथन भी रूसो से ही संबंधित है। रूसो ने कहा था कि राज्य की सदस्यता के बगैर व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। और नेक्स्ट की बात करें कि सरकार राज्य का जीवित औजार है, तो यह स्टेटमेंट भी किसका है? तो यह भी किसका है? रूसो का है। अगले की बात करें कि जिस तरह बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्ति को दूसरे को नहीं दे सकता, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बगैर आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है कि संप्रभुता के को एक दूसरे को नहीं दिया जा सकता है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो यह महत्वपूर्ण कथन है लीबर का। किसका कथन हो जाएगा? लीबर का। अगला है प्रकृति ने मानव जाति को दुख और सुख नामक दो स्वामियों के अधीन रखा है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? तो यह महत्वपूर्ण कथन है बेंथम का। ये सभी कथन आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला है दंड न होकर निरोधात्मक एवं सुधारात्मक होना चाहिए। तो यह कथन किसका है? यह कथन भी है बेंथम का। किसका स्टेटमेंट है ये? बेंथम का। अगला है प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। यह कथन भी किसका है? बेंथम का है। यह कथन भी किसका हो जाएगा? बेंथम का। अगले की बात करें कि पुष्पिन का खेल उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। तो ये भी किसका है? ये भी कथन किसका हो जाएगा? बेंथम का हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु होता है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है जे.एस. मिल का। जे.एस. मिल ने क्या कहा था कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु होता है। यह स्टेटमेंट है जे.एस. मिल का। एक संतुष्ट सूअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख बने रहने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? तो ये स्टेटमेंट भी है जे.एस. मिल का। किसका स्टेटमेंट है? जे.एस. मिल का। अगले की बात करें तो लंबे समय में राज्य की वक्त उन व्यक्तियों की वक़्त है जो उसके भाग हैं। तो यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है जे.एस. मिल का। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखे थे वो रूसो से थे। उसके बाद हम लोगों ने बेंथम से संबंधित महत्वपूर्ण स्टेटमेंट की चर्चा किया और इसके बाद हम लोगों ने जे.एस. मिल से संबंधित कथनों पर चर्चा कर रहे हैं। अगला है मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया। यह स्टेटमेंट भी किसका है? जे.एस. मिल का ही है। यह स्टेटमेंट भी किसका है? जे.एस. मिल का। अगला स्टेटमेंट है स्वतंत्रता बंधनों का अभाव होता है। तो यह स्टेटमेंट काफी पॉपुलर है, जे.एस. मिल का ही है। तो यह स्टेटमेंट भी किसका हो जाएगा? जे.एस. मिल का। अगला है राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय होता है। यह स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? तो यह स्टेटमेंट है कांट का। किसका है? कांट का। कांट ने कहा था कि राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय है। अगला है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है हीगल का। नेक्स्ट की बात करें तो राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। यह स्टेटमेंट है हीगल का। अगला है विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक। यह स्टेटमेंट भी किसका है? तो यह स्टेटमेंट भी हीगल का है। अगले की बात करें तो संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है टी.एच. ग्रीन का। ग्रीन ने क्या कहा था कि संकल्प
न कि शक्ति राज्य का आधार है। अगला है राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। यह स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? तो यह स्टेटमेंट हो जाता है टी.एच. ग्रीन का। यह ग्रीन का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगले की चर्चा करें तो स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपयोग करने योग्य हैं। तो यह स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? यह महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है टी.एच. ग्रीन का। तो ग्रीन ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य और उपयोग करने योग्य हैं। नेक्स्ट की बात करें तो राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है। राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। यह स्टेटमेंट किसका होता है? तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा टी.एच. ग्रीन का। आंसर आप यहाँ अगर इस स्टेटमेंट से संबंधित आएगा तो क्या लगाएंगे? टी.एच. ग्रीन को। अगले की बात करें तो मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। यह स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? तो यह स्टेटमेंट किसका होगा? आंसर आपको लगाना होगा टी.एच. ग्रीन को। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? टी.एच. ग्रीन को। अगला है शांति के लिए राज्य और उसके अंगों के मध्य संबंध वैसा ही होता है जैसा स्वास्थ्य के लिए जीव और उसके अंगों के मध्य संबंध होता है। तो यह स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? यह स्टेटमेंट हो जाएगा पेदुआ के मार्सिलियो। किसका हो जाएगा? पेदुआ के मार्सिलियो। अगले की बात करें तो प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था गार्नर ने। गार्नर ने क्या कहा था कि प्रभुसत्ता को त्यागना जो है वो आत्महत्या के समान होता है। नेक्स्ट है राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार मात्र। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट हो जाता है गार्नर का। आंसर क्या लगाएंगे आप? गार्नर। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना की बात जी.डी.एच. कोल ने किया था। तो आंसर आप क्या लगाएंगे? जी.डी.एच. कोल। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। अगला है पूर्णतया शुद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ही होता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा जी.डी.एच. कोल का। जी.डी.एच. कोल का यह महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। अगला है जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है बारकर का। बारकर ने क्या कहा कि जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं हो सकती। अगला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। तो यह स्टेटमेंट किसका है? गिलक्राइस्ट का है। किसका स्टेटमेंट हो जाएगा? ये है गिलक्राइस्ट का। क्या कहा था गिलक्राइस्ट ने? कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। नेक्स्ट की बात करें तो अगला स्टेटमेंट जो है उसमें कहा गया है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है मैकेंजी का। किसका स्टेटमेंट है? ये है मैकेंजी का। मैकेंजी ने क्या कहा था कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। नेक्स्ट है कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है। कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। यह स्टेटमेंट है डायसी का। डायसी ने क्या कहा था कि कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है।
नेक्स्ट है, कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है मैकाइवर का। मैकाइवर ने कहा था कि कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया। नेक्स्ट है, स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। यह स्टेटमेंट है मैकाइवर का। मैकाइवर का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट क्या है? मैकाइवर ने कहा कि स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। इसके बाद दो महत्वपूर्ण हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे हैं, आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि राज्य इतिहास की उपज है। राज्य इतिहास की उपज है, ये स्टेटमेंट किसका होगा? तो ये स्टेटमेंट है बर्गेस का। बर्गेस ने क्या कहा था कि बर्गेस ने कहा था कि राज्य इतिहास की उपज है। दूसरा है कि स्वतंत्रता और समानता असंगत है, तो इसको कहा था टाकविले। डी टाकविले ने कहा था कि स्वतंत्रता और समानता में विरोधाभास पाया जाता है। अगला है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान किया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेफरसन का या जैकफरसन का। अगले स्टेटमेंट की बात करें तो अगला स्टेटमेंट है, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है। तो यह स्टेटमेंट किसका हो जाता है? यह स्टेटमेंट है ओपनहाइमर का। किसका स्टेटमेंट है? ओपनहाइमर का। इन्होंने क्या कहा था कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था है। नेक्स्ट की बात करें तो एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लूटार्क का। किसने कहा था? प्लूटार्क। ध्यान रखेंगे, ईश्वर में विश्वास, इसी से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये किसका स्टेटमेंट है? प्लूटार्क का। अगला है, सर्वहारा का अधिनायकत्व मार्क्सवादी सिद्धांत का सार तत्व है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है लेनिन का। लेनिन ने क्या कहा था कि सर्वहारा का अधिनायकत्व मार्क्सवादी सिद्धांत का सार तत्व है। अगला है, भौतिक जीवन में उत्पादन का ढंग जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक समस्याओं का व्यापक स्वभाव निर्धारित करता है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। किसका स्टेटमेंट है? कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है ये। अगला है, राजनीतिक समाज की संरचना की खोज उसके अर्थतंत्र में की जानी चाहिए। यह स्टेटमेंट भी किसका है? कार्ल मार्क्स का है। यह स्टेटमेंट भी किसका है? कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है, मनुष्यों की चेतना उनका अस्तित्व निर्धारित नहीं करती, बल्कि इसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना निर्धारित करता है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट भी किसका है? कार्ल मार्क्स का। यह स्टेटमेंट भी किसका है? कार्ल मार्क्स का। अगला है, दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, परंतु महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन भी किसका है? कार्ल मार्क्स का है। किसका स्टेटमेंट है? कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है, राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है। ये बहुत ही पॉपुलर है, आंसर आपको पता ही होगा कि यह किसका स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी किसका है? कार्ल मार्क्स का है। अगले की बात करें तो उन्होंने कहा था कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यह स्टेटमेंट भी किसका है? तो यह स्टेटमेंट भी है कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है, अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यह स्टेटमेंट भी किसका है?
मार्क्स का है। मार्क्स के विचारों में आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि अक्सर या तो ये वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, या तो ये अर्थ की बात करते हैं, या तो मजदूर वर्ग की बात करते हैं। यही से आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि अगर ऐसा कोई वर्ड आपको मिलता है तो आप वहां पर कार्ल मार्क्स को लगाएंगे। अगर आपको एग्जैक्ट पता है द बेस्ट है, अगर एग्जैक्ट नहीं पता है तो उस स्थिति में आप इस तरह के ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए सारा संसार है। तो यह काफी पॉपुलर है, सभी को पता है, कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है। अगला है राज्य अंततः मुरझा जाएगा, ये किसने कहा है? ये कहा है एंजल्स ने। किसने कहा है? एंजल्स ने। अगला है राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है, यह स्टेटमेंट किसका है? एंजल्स का ही है। किसने कहा था? तो एंजल्स ने कहा था कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। अगले की बात करें तो पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की तरह खड़ा है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट भी किसका है? एंजल्स का है। एंजल्स का स्टेटमेंट यह भी है। अगले की बात करें तो साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है, यह स्टेटमेंट है लेनिन का। लेनिन ने क्या कहा? कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है। नेक्स्ट है राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता। यह स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? यह स्टेटमेंट भी किसका है? लेनिन का है। तो आंसर अगर इस स्टेटमेंट से संबंधित पूछा जाता है तो आपको क्या लगाना होगा? लेनिन को। लेनिन ने क्या कहा था? कि राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता। अगले की बात करें तो राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा लेनिन का। आंसर आपको लगाना होगा लेनिन को। अगले की बात करें तो लेनिनवाद साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का मार्क्सवाद है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है स्टालिन का। किसने कहा था? तो स्टालिन ने कहा था। स्टालिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। अगले की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही होती है, यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट किसका हो जाएगा? कार्टस्की का। अगला है आधा आसमान स्त्रियों ने उठा रखा है, आधा आसमान स्त्रियों ने उठा रखा है, तो यह स्टेटमेंट किसका होगा? तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा माओ जे दीना का। माओ जे दीना का। नेक्स्ट है किसी वस्तु को प्रकृति से उत्पन्न आवश्यक संबंधों को कानून कहते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है मॉन्टेस्क्यू का। किसने कहा था? तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा? किसी वस्तु को प्रकृति से उत्पन्न आवश्यक संबंधों को कानून कहते हैं, यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट है मॉन्टेस्क्यू का। नेक्स्ट है राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, यह काफी महत्वपूर्ण है, स्पेंसर का कथन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला है अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके बिना साधारणतः मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, यह स्टेटमेंट है लास्की का। तो लास्की ने क्या कहा था? लास्की ने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। नेक्स्ट की बात करें तो कहा गया है मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है अगर मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त न हो, तो यह महत्वपूर्ण कथन है और कई बार आपसे पूछा गया है। तो किसका स्टेटमेंट है? ये है लास्की का। अगले की बात करें, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है अतः सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, यह कथन किसका है? लास्की का है। लास्की ने क्या कहा
कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है अतः सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है, यह स्टेटमेंट भी किसका है? तो ये है लास्की का। अगले की बात करें तो राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक उसे आर्थिक समानता प्राप्त न हो। तो यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट हो जाएगा लास्की का। लास्की ने क्या कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक उसे आर्थिक समानता प्राप्त न हो। अगले की बात करें तो अगले में है स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण का निर्माण है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव हो सके। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है लास्की का। लास्की ने क्या कहा था? लास्की ने कहा स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण का निर्माण है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव हो सके। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। यह स्टेटमेंट किसका है कि लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका सिडनी वेब का। सिडनी वेब का यह महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। नेक्स्ट है समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो यह कथन है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का। किसका कथन है? बर्नार्ड शॉ का। नेक्स्ट है सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं है। काफी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, मुसोलिनी का स्टेटमेंट है और इन्होंने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं। अगला है साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। यह कथन किसका है? यह कथन है मुसोलिनी का। मुसोलिनी ने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। अगला है स्वतंत्रता एक मृत शरीर की भांति है, उसे मैं ठोकर मारता हूँ, मैं इटली की व्यवस्था में अनुशासन चाहता हूँ। यह महत्वपूर्ण कथन किसका हो सकता है? तो यह कथन किसका है? मुसोलिनी का है। आंसर आपको लगाना होगा तो मुसोलिनी को लगाएंगे। नेक्स्ट की बात करें शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्टाचार को पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड एक्टन। अगले की बात करेंगे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका स्टेटमेंट है? राम प्रसाद बिस्मिल का। अगला है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है जय हिंद। तो जय हिंद किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। और अगला है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये स्टेटमेंट है मोहम्मद इकबाल का। तो इस तरह से हम लोगों ने जो शेष महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते थे वो हमने आपको यहाँ पर बतला दिया है। इसको आप कई बार सुनिए, आपको तैयार हो जाएगा। और शुरू से लेकर आज तक के जितने भी स्टेटमेंट हैं उसका PDF नोट्स आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करिएगा, वहाँ पर एक लिंक होगा गूगल ड्राइव का, वहाँ पर आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तकों की चर्चा करेंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।